चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या पढ़ेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम से क्या लग रहा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये होती है, बाय द वे, ये जो है ज़्यादातर ऐसे केसेस में जो क्राइम होता है जहाँ पर किसी का पता नहीं चल पाता है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो पुलिस वाले होते हैं वो क्राइम में क्या करते हैं, उनका डीएनए का फिंगरप्रिंट करवाते हैं। लाइक डीएनए फिंगरप्रिंट जो होती है कुछ सब का अलग अलग मैच करती है। डीएनए फिंगरप्रिंट ये भी है कि यदि मेरे में जो डीएनए है वो किसी और के डीएनए में मैच नहीं करती, वेरी नहीं करती। कुछ केसेस में जो है सेम होती हैं। आप लोग जैसे देखिएगा कि डीएनए जो फिंगरप्रिंट होती है इस प्रकार, आप लोग जो है डीएनए की स्ट्रक्चर आप लोग को पता है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसमें जो बेस पेयरिंग है ना, बेस पेयर है। जो बेस पेयर क्या रहती है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये क्या है? उनकी बेस पेयरिंग है। तो वो जो बेस पेयरिंग है कभी कभी क्या हो जाती है, उस सिचुएशन में कभी सेम हो जाती है। कुछ कुछ जगह जो है इनके बीच की जो एरियाज हैं वो एरिया क्या होती है? सेम होती है। बाकी जगह आप वेरी नहीं कर पाते हैं। मतलब यहाँ पर जो है इनकी चेंजेस बनी रहती है। तो ये जो फर्जी जो वो रहते हैं, क्राइम वाले रहते हैं, जहाँ पर कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने उसका क्या कर दिया, मर्डर कर दिया और उन्होंने वार अपना छोड़ दिया, तो वहाँ पे यदि ब्लड भी पाया गया तो वो जो ब्लड है उसमें डीएनए वेरी करने के लिए एक टीम होता है जहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है। और वहाँ से वो पहचान सकते हैं कि ये आदमी का ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, इसके जरिए से इन लोग पता लगाते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप सभी के लिए। ये जो है एक बाल से लेकर के हर एक बॉडी से लेकर के हर चीज़ का जो है डीएनए फिंगरप्रिंट किया जा सकता है। इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। चलिए देखते हैं डीएनए खंडों के, डीएनए के खंडों मतलब अलग अलग जो खंड रहते हैं डीएनए खंडों के इंडोन्यूक्लियोटाइड। इंडोन्यूक्लियोटाइड जो है एक पोर्शन होता है, इंडोन्यूक्लियोटाइड की सहायता से विदलन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, ये जो टेक्निक है, इसको एलेक जेफ्राय ने 1986 में किया था। और डीएनए की संरचना, इनकी जो संरचना होती है आप सभी ने को पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म देखा जाए तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। और जो है इसको सबसे पहले जो है इस टेक्निक को, डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक जो होती है उसे एलेक जेफ्राय ने सबसे पहले दिया था। कब दिया था? 1986 में। और डीएनए की संरचना की आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है। मतलब सभी जीव में जो है एक समान होती है, एक विशिष्टता पाई जाती है जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। मैंने बताया कि सभी का डीएनए अलग अलग होती है, सभी में विभिन्नताएं पाई जाती है। इसी के जरिए क्या करती हैं, इनकी जो टीम होती है वो आपको पहचान सकती है कि इनका डीएनए फिंगरप्रिंट। कई बार जो होता है वो जो है क्राइम के दौरान जो है इनको पहचाना जाता है और सबसे ज़्यादा उपयोग उसी टाइम किया जाता है। ठीक है। डीएनए, प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता पिता के डीएनए क्रम के संयोग होता है। और इस तकनीक द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जा सकती है। यार बाय द वे, कोई बच्चे यदि गुम हो गई तो उनकी, वो बच्चे क्या है स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं इनके यहाँ का हूँ, उनके यहाँ को बता नहीं पा रहा है ना। तो उनसे क्या किया जाता है, उनकी जो ब्लड निकाली जाती है, उनके ब्लड से क्या वेरी किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंट से उसके माता पिता का मैच कर लिया जाता है कि इससे भी उनका पता चल पाए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इस तकनीक के द्वारा कपड़े पर प्राप्त रक्त के धब्बे भले ही वे वर्षों पुराने हों की सहायता से अपराधी की पहचान की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि यदि कपड़े में भी ब्लड पाई गई है ना, या अपराधी जिस समय वार किया हो उस समय किसी अस्त्र शस्त्र का जो है उपयोग किया हो, उसमें ब्लड पाया गया हो, तो वर्षों भर भी वो ब्लड हो जाए लेकिन डीएनए खत्म नहीं होती।
डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से उनका वेरी किया जाता है। चलिए देखते हैं, भारतवर्ष में इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम 1989 में एक विवादास्पद माता पिता की पहचान के लिए मद्रास में किया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला में जो सेंट्रल फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद में स्थित है और भारतवर्ष में विवादास्पद जनकों की पहचान एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें अधिकांश का निपटारा किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंट की टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति के शरीर को कोशिकाओं, रक्त, धब्बों, बाल और जड़ों ओवेरिया के धब्बों से डीएनए को प्राप्त किया जाता है और डीएनए सैंपल को न्यूक्लियोटाइड प्रक्रियाओं की सहायता से बचाया जा सकता है। ये जो है एक लंबा प्रोसेस है। आप लोग को जो है इस प्रकार से जो डीएनए का जो फिंगरप्रिंट किया जाता है, मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो डीएनए होती है उनकी जो सीक्वेंस होती है, उनकी बेस पेयरिंग होती है, कुछ इस प्रकार से उनकी बेस पेयरिंग मिलती है। आप लोग जब करेंगे प्रयोग में तो आप लोग को पता चल जाएगी, है ना। तो डीएनए के जो फिंगरप्रिंटिंग होती है कुछ इस टाइप की मशीन से होती है। चलिए इसको देखते हैं। एक क्या होती है, प्रोब होती है। क्या होती है, प्रोब जो होती है वो प्रयोगशाला में ऑलरेडी उनके पास होती है, जहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट की जाती है वहाँ पे प्रोब ऑलरेडी मौजूद रहता है। प्रोब का मतलब ये है कि जहाँ पर हम प्रोब को यहाँ पे हमने डालेंगे, जैसे ही हमने प्रोब इसमें मिला दिया तो वो जो प्रोब है, जो प्रोब क्या होती है, एक प्रकार की सीक्वेंस को मैच करती है ना। दोनों के सीक्वेंस को मैच करने के लिए प्रोब मिलाया जाता है और ये जो सीक्वेंस है रन करती है। जब इनको हम लोग क्या करते हैं, रन किया जाता है, तो एक टेक्निक होती है जिसमें रन किया जाता है। तो ये जो प्रोब है वो क्या है, रन होती है और रन होने के बाद वो क्या करती है, वेरी करती है। जहाँ पर भी सीक्वेंस मैच करती है, जैसे कि GS ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है जहाँ पर वेरी करती है, जहाँ पर इनको लगता है कि एडेनिन के साथ क्या मिलती है, एडेनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है और थाइमिन हमेशा जो है ग्वानिन के साथ। तो इस प्रकार से मैच करती जाती है, प्रोब का काम होता है ये। तो इस प्रकार जो है डीएनए फिंगरप्रिंट की टेक्निक होती है जिसके माध्यम से जो है डीएनए के जो क्षारीय विलयन को उपचारित जो है श्रृंखला में परिवर्तन किया जाता है और इसके उपरांत डीएनए में जो है बफर असंतृप्त फिल्टर पेपर द्वारा छान लिया जाता है और इसके बाद जो डीएनए को पेपर टैबलेट के ऊपर रखा जाता है। नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली लगी होती है जिसमें रखा जाता है। तो इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से।